फिल्म की शुरुआत में दो डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर क्लाइव अपनी वाइफ एल्सा के साथ एक ऐसी दवाई बनाने के लिए काम करते हैं जिससे कैंसर का इलाज हो जाएगा। वो बहुत सारे जानवरों के डीएनए को मिला के एक ऐसे क्रिएचर को बनाते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है और फिर वो उस क्रिएचर से प्रोटीन लेके उस दवाई को बनाएंगे। वो इस क्रिएचर का नाम फ्रेड रखते हैं। ये दिखने में गोभी छीलने पे मिले कीड़े जैसा होता है। लैब के अंदर एल्सा उस क्रिएचर का फोटो लेती है। वो उस क्रिएचर को एक बॉक्स में रख देती है जहां उसकी जैसी एक और क्रिएचर होती है। यहाँ पे दो क्रिएचर थे, एक क्रिएचर मेल था और दूसरी फीमेल थी। वो दोनों अपने मुंह से टेंटिकल बाहर निकालते हैं। एल्सा कहती है इन दोनों क्रिएचर में लव कनेक्शन है और फिर वो उनकी कंपनी की हेड जोआन से मिलते हैं। एल्सा उसे क्रिएचर्स के बारे में बताती है। वो लोग अब एक हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। हाइब्रिड यानी कि वो अब उस क्रिएचर और इंसान का डीएनए मिला के एक नया क्रिएचर बनाएंगे जो कि इंसानों की बीमारियों को दूर कर देगा। जोआन उन्हें मना करते हुए कहती है जो क्रिएचर उनके पास पहले से है वो उससे दवाई बनाए और फिर उस दवाई पे रिसर्च करे। हाइब्रिड पे काम वो बाद में करेंगे। एल्सा और क्लाइव ऑफिस से बाहर जाते हैं। क्लाइव कहता है वो उस कंपनी को छोड़ देंगे। एल्सा कहती है उनकी रिसर्च के राइट्स उस कंपनी के पास हैं। कंपनी को छोड़ने पे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। एल्सा क्लाइव को आइडिया देती है वो किसी को बिना बताए उस क्रिएचर को बना लेंगे। क्लाइव बहुत सारे इंसानों के डीएनए को ट्राई करता है लेकिन उनमें से एक का डीएनए भी उस क्रिएचर के डीएनए से नहीं जुड़ता। एक दिन एल्सा क्लाइव को अपना खुद का डीएनए देती है लेकिन वो क्लाइव से ये बात छुपाती है कि वो डीएनए उसका है। क्लाइव पाता है वो डीएनए क्रिएचर के डीएनए से जुड़ चुका है। वो दोनों उस मिले हुए डीएनए का एक सैंपल तैयार करते हैं। एल्सा उस डीएनए को स्टोरेज रूम में रखने के लिए ले जा रही होती है लेकिन उसे एक आइडिया आता है। वो उसे लैब के अंदर ले जाती है। एल्सा उस डीएनए को एक आर्टिफिशियल वूम में डाल देती है जो कि रबर से बना होता है। इस वूम के जरिए वो डीएनए क्रिएचर में बदल जाएगा। क्लाइव अंदर जाके कहता है ये काम एकदम इलीगल है, वो जेल में जा सकते हैं। एल्सा क्लाइव को समझाती है अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और फिर कंप्यूटर उस डीएनए को वूम के अंदर डाल देता है जो कि कुछ महीनों बाद क्रिएचर में बदल जाएगा। क्लाइव का भाई उसी लैब में काम करता है। उसे शक होने लगता है। क्लाइव और एल्सा घर पे होते हैं तभी उन्हें फोन पे मैसेज मिलता है लैब के अंदर वो वूम्ब अनस्टेबल हो चुका है। वो लैब के अंदर जाते हैं। एल्सा कहती है वो क्रिएचर वूम्ब से बाहर आने वाला है। क्लाइव की समझ नहीं आता, उन्होंने कल ही डीएनए को डाला था, इस बच्चे को पैदा होने में तो महीनों लगने चाहिए थे। एल्सा उस क्रिएचर को निकालने के लिए वूम्ब के अंदर अपना हाथ डालती है। क्रिएचर एल्सा के हाथ को पकड़ लेता है। एल्सा छुड़ा नहीं पाती। क्लाइव उस बॉक्स के नीचे का ढक्कन खोलता है और फिर एक कैंची से उस आर्टिफिशियल वूम्ब को काट देता है। क्रिएचर एल्सा के हाथ को छोड़ देता है। क्लाइव क्रिएचर को रोकने के लिए उस पे प्लास्टिक का डब्बा डाल देता है। अगले दिन क्लाइव फैसला करता है वो उस क्रिएचर को मार देगा। वो लैब के अंदर जाके देखते हैं वहाँ क्रिएचर की डेड बॉडी होती है। गौर से देखने पे एल्सा पाती है उसके अंदर का मेन क्रिएचर गायब था, ये केवल एक खोल है। तभी एल्सा को वो क्रिएचर दिखती है जो दो टांगों पे चल रही थी। ये एक लड़की थी। वो क्रिएचर एल्सा से डर के कमरे में भागने लगती है। क्लाइव कहता है वो स्लीपिंग गैस से उस क्रिएचर को सुला देगा। एल्सा अपना मास्क उतार देती है और फिर वो क्रिएचर को अपने पास आने को कहती है। इसकी एक पूंछ थी जिसके अंदर एक निडल लगा था। क्लाइव एल्सा को जबरदस्ती बाहर ले जाता है। एल्सा उस क्रिएचर को स्लीपिंग गैस से बेहोश कर देती है और फिर वो उसकी बॉडी से मिले डीएनए को टेस्ट करते हैं। एल्सा कहती है ये क्रिएचर बहुत जल्दी से बड़ी हो रही है, इसके लिए दिन मिनटों में बीत रहे हैं। एल्सा क्लाइव को समझाती है ये क्रिएचर तो वैसे भी मरने वाली है, वो कुछ दिन और रुक के इस पे टेस्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद वो क्रिएचर और भी बड़ी हो जाती है। क्लाइव अपने भाई के साथ लैब में होता है। उसे वेंटिलेशन से उस क्रिएचर की आवाज आती है जो कि बंधी हुई थी। वो उसकी आवाज छुपाने के लिए रेडियो को चालू कर देता है। एल्सा और क्लाइव उस क्रिएचर को खाना देने की कोशिश करते हैं। क्लाइव अपने दोस्त से मिलता है जो कि कंपनी का मैनेजर था। वो कहता है कि उन्हें जल्दी से वो दवाई मार्केट में लानी होगी, उनके पास पैसों की कमी है जिससे उनकी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। एक महीने बाद क्रिएचर के हाथ उग जाते हैं। एल्सा उसे लड़कियों के कपड़े पहना देती है। वो उसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करती है। क्रिएचर अपने खिलौने की तस्वीर को देख के उसे सही जगह रख देती है। तभी वो क्रिएचर एक खिलौने से इंग्लिश के शब्द बनाने लगती है। वो एल्सा की टी शर्ट पे लिखे वर्ड को एकदम कॉपी कर लेती है। ये उसकी कंपनी का नाम होता है। तभी क्लाइव के भाई को कमरे से आवाज आती है। वो अंदर जाता है तो उस पे क्रिएचर हमला करती है। एल्सा उस क्रिएचर को रोक देती है। क्लाइव अपने भाई से बात करता है। उसका भाई कहता है क्लाइव एल्सा की हर एक बात को मान लेता है, वो कभी मना नहीं करता। तभी एल्सा पाती है क्रिएचर को बहुत तेज बुखार है।
वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तभी क्लाइव उस क्रिएचर को पानी में डुबाने लगता है। क्रिएचर पानी में सांस लेने लगती है। उसके अंदर पानी के जानवरों का भी डीएनए था। उसके लंग्स दोनों तरीके से काम करते थे। क्रिएचर और भी बड़ी हो चुकी थी। एल्सा उसे अपनी खिलौने वाली डॉल देती है। एल्सा क्लाइव के पास जाती है। क्लाइव कहता है उन्होंने बहुत दिनों से सेक्स नहीं किया और फिर वो दोनों काउच पे इंटीमेट होने लगते हैं। एल्सा की आवाज सुन के क्रिएचर जग जाती है और उन दोनों को इंटीमेट होते देख लेती है और फिर उनकी कंपनी एक प्रेजेंटेशन रखती है जहां वो दवाई के बारे में बताएंगे। कंपनी की हेड जोआन एल्सा और क्लाइव को स्टेज पे बुलाती है। क्लाइव उस दवाई के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी एल्सा उसकी बात को काट के वो दो क्रिएचर दिखाती है जो उन्होंने सबसे पहले बनाए थे। एल्सा कहती है ये दोनों क्रिएचर मेल और फीमेल हैं और ये एक दूसरे को लव करते हैं। तभी वो क्रिएचर अपने मुंह से दांत जैसी चीज को बाहर निकालते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ग्लास के डब्बे के अंदर हर एक जगह खून फैल जाता है। सीट पे बैठे लोग डर के वहां से भागने लगते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद कंपनी हेड जोआन उनसे पूछती है वहां पे क्या हुआ था। एल्सा कहती है उनमें से जो एक फीमेल क्रिएचर थी वो मेल के अंदर बदल गई होगी। उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया जिसके चलते क्लास के अंदर दो मेल थे जो एक दूसरे से लड़ पड़े। जोआन उस पर गुस्सा होती है। वो उन मरे हुए क्रिएचर की डेड बॉडी से प्रोटीन को निकाल लेंगे। क्लाइव कहता है उनका प्रेजेंटेशन खराब होने की वजह से कंपनी वाले उन्हें जॉब से निकाल सकते हैं और फिर वो कंपनी वाले उस क्रिएचर को भी रख लेंगे। एल्सा कहती है वो क्रिएचर को अपने फार्म हाउस में छुपा देगी। ये फार्म हाउस एक जंगल में होता है। एल्सा और क्लाइव क्रिएचर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं लेकिन वो उस अनजान जगह को देख के वहां जंगलों में भाग जाती है। क्लाइव और एल्सा क्रिएचर के पीछे जाते हैं। वो एक खरगोश को मार के खा रही होती है। वो उस क्रिएचर को फार्म हाउस में ले जाते हैं। क्लाइव एक टैंक में पानी भर देता है। क्रिएचर उस टैंक में कूद जाती है। क्लाइव उस पर नजर रखने के लिए फार्म हाउस के अंदर कैमरा और सिक्योरिटी अलार्म भी लगा देता है। अगले दिन वो दोनों काम पे जाते हैं। वो उन मरे हुए क्रिएचर की बॉडी से प्रोटीन को निकालेंगे। क्रिएचर फार्म हाउस में अकेली होती है। तभी उसे एक बिल्ली मिल जाती है। एल्सा क्रिएचर को खाना देती है। क्रिएचर खाने की बजाय इंग्लिश के वर्ड्स बनाने लगती है। वो कहती है कि वो बोर हो चुकी है और बाहर जाना चाहती है। एल्सा मना कर देती है जिससे नाराज होके क्रिएचर कमरे का सामान फेंकने लगती है। क्रिएचर फार्म हाउस की खिड़की से होते हुए उसकी छत पे चली जाती है। क्लाइव और एल्सा सीढ़ियों के जरिए छत पे जाते हैं। एल्सा क्रिएचर पे गुस्सा करती है जिससे क्रिएचर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी उसकी बॉडी में से पंख निकल जाते हैं। क्रिएचर चांद पे कदम रखने वाली थी लेकिन क्लाइव उसे मना कर देता है तुम्हारे पंख अभी कच्चे हैं। एल्सा जब क्रिएचर के कमरे में जाती है उसे वो बिल्ली दिखती है। एल्सा उस बिल्ली को अपने साथ ले जाती है। क्लाइव जब क्रिएचर से मिलता है उसका मूड ऑफ होता है। क्लाइव म्यूजिक प्ले करके उसके साथ डांस करता है। वो उसे डांस करना सिखा रहा था। तभी क्लाइव उससे अट्रैक्शन फील करता है और वो रुक जाता है। क्लाइव एल्सा से मिलके उससे कहता है कि एल्सा ने अपने डीएनए से उस क्रिएचर को बनाया था। एल्सा उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे उसकी बिल्ली वापस कर देती है लेकिन क्रिएचर उसे लेने की बजाय अपनी पूंछ से बिल्ली को मार देती है। एल्सा क्रिएचर को स्लैप करती है। तभी क्रिएचर एल्सा पे जंप करती है और उसे अपनी पूंछ से डराती है। क्रिएचर एल्सा के गले से चाबी लेके फार्म हाउस से बाहर जाने लगती है। तभी एल्सा उसके सिर पे एक लोहे की चीज से हमला कर देती है। क्रिएचर जागने पे टेबल से बंधी होती है। एल्सा मास्क पहन के क्रिएचर को इंजेक्शन देती है। एल्सा के हाथ में कैंची थी। वो क्रिएचर की पूंछ को काट देती है। तभी वहाँ क्लाइव आ जाता है। एल्सा उससे कहती है क्रिएचर ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो उस कटी हुई पूंछ से प्रोटीन को बना लेंगे। एल्सा लैब में जाती है और प्रोटीन को बनाने का काम चालू करती है। प्रोटीन पे काम पूरा हो जाता है। क्लाइव घर पे होता है और कंप्यूटर से क्रिएचर को देख रहा होता है। क्लाइव फार्म हाउस में जाता है और क्रिएचर को ढूंढने लगता है। तभी क्रिएचर क्लाइव को किस करती है। क्लाइव पहले तो मना करता है लेकिन फिर हवस के चूल्हे में आग लगा देता है। क्रिएचर अपने पंख बाहर निकाल लेती है। वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एल्सा उसे देख लेती है। क्लाइव अपने घर पे जाता है। वहाँ एल्सा उसका वेट करती है। क्लाइव एल्सा को ब्लेम करता है उसी ने क्रिएचर को अपने डीएनए से बनाया था। क्लाइव कहता है एल्सा माँ बनना चाह रही थी लेकिन वो खुद से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने अपने डीएनए से क्रिएचर को बनाया। एल्सा कहती है उसने वो प्रोटीन बना लिया था जिसपे क्लाइव जवाब देता है वो क्रिएचर को खत्म कर सकते हैं अब उसका कोई यूज नहीं है। वो फार्म हाउस पे जाते हैं तो वहाँ क्रिएचर पानी के टैंक में होती है। क्रिएचर सांस लेना बंद कर देती है। एल्सा कहती है क्रिएचर की उम्र बढ़ने से शायद वो मर चुकी है।
क्लाइव उस क्रिएचर को जमीन में गाड़ देता है और एल्सा उसके खिलौने जलाने लगती है। तभी उन्हें गाड़ी की आवाज आती है। वो बाहर जाते हैं। गाड़ी के अंदर क्लाइव का भाई और उसका फ्रेंड होता है। क्लाइव के भाई ने सब कुछ बता दिया था। क्लाइव का फ्रेंड कहता है कि वो क्रिएचर कंपनी की प्रॉपर्टी है और वो उसे देखना चाहता है। एल्सा कहती है कि उस क्रिएचर की मौत हो चुकी है, उन्होंने उसे फार्म हाउस के पीछे गाड़ दिया था। तभी क्लाइव के फ्रेंड को कोई चीज हवा में ले जाती है। वो लोग उसकी बॉडी को एक पेड़ से लटका हुआ पाते हैं। तभी वो उस क्रिएचर को फार्म हाउस की छत पे देखते हैं। उसका चेहरा बदला हुआ होता है। वो फीमेल से मेल बन चुकी थी, जैसा कि सबसे पहले बनाए क्रिएचर के साथ हुआ था। और फिर वो क्रिएचर क्लाइव के भाई को अपने साथ ले जाती है। क्लाइव अपने भाई को ढूंढने लगता है। एल्सा कहती है उन्हें वहां से भागना चाहिए। तभी क्लाइव की टॉर्च पानी में गिर जाती है। इस लेक में क्रिएचर छुपी होती है। वो क्लाइव को अंदर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद क्लाइव लेक से बाहर आता है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। एल्सा वहां से भागने लगती है। क्रिएचर एल्सा के ऊपर होती है। वो एल्सा के साथ इंटीमेट होती है। तभी क्लाइव को होश आता है। वो क्रिएचर की पीठ में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है। क्रिएचर क्लाइव को धक्का देती है। वो उसे मारने वाली थी। तभी एल्सा क्रिएचर के सर पे एक बड़े पत्थर से वार करती है। एल्सा उस क्रिएचर को मारने में हेजिटेशन दिखाती है। क्रिएचर को मौका मिल जाता है और वो अपनी पूंछ को क्लाइव के सीने में घुसा देती है। एल्सा ये देख के क्रिएचर को मार देती है। फिल्म के एंड में एल्सा कंपनी की ओनर जुआन से मिलती है। वो एल्सा को एक चेक देती है। एल्सा प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा क्रिएचर का था। कंपनी वालों ने उस बच्चे को पैदा करने के लिए एल्सा को पैसे दिए थे। कंपनी वाले उस बच्चे पे रिसर्च करेंगे। जाने से पहले ये फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट। फिल्म के अंदर क्लाइव का रोल प्ले करने वाले एक्टर का नाम एड्रियन ब्रोडी है। उन्हें अपनी फिल्म पियानिस्ट के लिए ऑस्कर मिला था। क्रिएचर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम डेल्फिन चेनेक है। उन्हें इस रोल के लिए अपने हेड को शेव कराना पड़ा था। उन्होंने पूरी फिल्म के दौरान हाई हील्स पहन के क्रिएचर की एक्टिंग की थी, ताकि पैरों का विजुअल इफेक्ट्स देने में आसानी हो। छोटे वाली क्रिएचर का रोल एबिगेल हू नाम की एक्ट्रेस ने प्ले किया था। इनको भी हेड शेव करवाना पड़ा था। छोटे वाले क्रिएचर्स को बनाने में सीजीआई का इस्तेमाल हुआ था। फिल्म के अंदर एक आर्टिफिशियल चैम्बर को दिखाते हैं, जिसके अंदर वो क्रिएचर पैदा होते हैं। इसको बेटी कहते हैं। ये बेटी शब्द हिंदी से लिया गया था, जिसका मतलब डॉटर होता है। क्रिएचर को बहुत सारे जानवरों के डीएनए से बनाया गया था। इन जानवरों में सैलामेंडर, कंगारू, मछलियां, चिड़िया और घोड़े थे।